ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सात्कृजातं सहगना रघुनाथामृतां सतं सजीवं साधुवैतं सावभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखावृतांश्च। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। श्रीनित्यानंद अवधूतेन्दुर वसुधप्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु पद्मावती सुत श्रीमान् सचिनंदन पूर्वजः भावोन्मत्त जगत्राता रक्तगौर कलेवर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी मां राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो राधे वृषालक्षे चंद्रकोटि समप्रभा श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुंजविहारिणि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के माँ आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी और निहार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So, time for recap what we discussed last time. Main points, not the entire katha, but some main points आपको जो याद रहे हो ठीक लगे हो, what we can take it home from those. प्रभु हरे कृष्ण बोलिए। Yes. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। One more time, bro. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Wonderful. So, पिछली बार का कुछ glimpse, important topics, important points which we take home. प्रभु आपने बताया था कि जैसे अगर आप I lost you, Prabhu. You lost me. ओ अच्छा नहीं सॉरी म्यूट दब गया सॉरी। नहीं तो आपने जो बताया कि अगर आप भगवान के समक्ष भी आप खड़े हो या बैठे हो और 4-5 फुट का ही डिस्टेंस हो, लेकिन अगर आप वो कथा और तपस्या का अगर आप जो आपके पास सशक्तिकरण ना हो तो तब भी आप भगवान मतलब तब भी आप प्रभु सामने होते हुए भी आप उनसे उनके पास नहीं मतलब उनके कनेक्शन नहीं बैठा सकते हैं। जी, नाम और कथा जी। नाम और कथा। हमने उदाहरण लिया था दुर्योधन और कंस का. हम्म Even we have taken an example of the people who is very close to Lord in service. जैसे हम बहुत बार सुनते हैं न्यूज़ में या देखते हैं कि जो भगवान की नित्य सेवा में लगा, अष्टप्रहर सेवा कर रहा है, अल्टर में जाते हुए भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कैसे इस जघन्य से जघन्य अपराध करते हुए या कार्य करते हुए चूकते नहीं है या समवॉट और अदर वो गिर जाते हैं. बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स. आई नो सम ऑफ द पीपल हु इज वेरी नोन टू मी इन वन ऑफ द टेम्पल. दे वर लाइक द ऐसा कहा जाता था कि वो मिसाल है सेवा की, राइट. 4 बजे उठ के ठाकुर जी को तैयार करने से लेके एवरी डे ही नेवर मिस दोज थिंग्स. बट वो ऐसे ट्रैप में पड़े कि यानी सोचने में नहीं आता कि हाउ हाउ इज दैट पॉसिबल, बट इट हैपेंस, राइट. क्योंकि उनके
देखो तो माला शायद थी कथा मिस थी, या कथा थी या माला मिस थी। ये दोनों शील जो है, जो बोलते हैं ना कर्ण के कवच और कुंडल होने चाहिए तभी वो अभेद रह सकता है। तो वैसे हम सब कर्ण हैं, और हमारे कवच और कुंडल यानी भक्त के कवच और कुंडल क्या है? नाम और कथा। अगर हमने ये कवच और कुंडल धारण किए हुए हैं तो ही हम इस माया रूपी ब्रह्मास्त्र से या दिव्यास्त्र से बच सकते हैं। अगर ये कवच और कुंडल हमने स्वेच्छा से ही उतार के दे दिए, किसे दे दिए, ये भी बहुत अच्छी एनालॉजी है कि किसे दे दिए, या अपने मित्र को, या अपनी आदतों को, या अपने एसोसिएशन को, या अपने सो कॉल्ड टर्मिनोलॉजी जो बहुत प्रचलित है, जिसे हम कहते हैं बीइंग प्रैक्टिकल। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, प्रभु यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। या अब ऐसा है क्या, क्या सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू आर लिविंग इन दिस लाइफ, आप सन्यासी नहीं हो। ये टर्मिनोलॉजी यूज करके हम जो है गिरने का जो है रास्ता चुन लेते हैं कि थोड़ा गिर जाओ, इट्स ओके, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो ये जो माया है ना, ये यू हैव टू बी प्रैक्टिकल बन के अपने सामने आ जाती है, और हम उसे बहुत स्वेच्छा से अपने ये दो कवच और कुंडल दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं माला और कथा। जब कर्ण ने ये दो चीज दे दिया, जब हमने ये दो चीज दे दी, तो हम आसानी से माया के इस यू नो दिव्यास्त्र में फंसेंगे। तो भगवान के कितने भी करीब होते हुए भी हमारा जो पतन है वो निश्चित है। वंडरफुल प्रभु। एनीवन एल्स? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु, एक चीज आपने बताई थी कि वी शुड ऑलवेज फॉलो अवर गुरु, लाइक इफ ही इज फ्रॉम द सेम लाइक इसमें आपने एग्जांपल दिया था कि जैसे जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी, राइट, और उनकी परीक्षा लेने के लिए जब शिव जी ने जो है सप्तऋषि को भेजा था उनकी जो है परीक्षा लेने के लिए, तब उन्होंने कहा था कि मेरे को जो है नारद मुनि जी ने कहा है, तो एक बार को शिव जी भी मेरे सामने आ जाए तो भी मैं अपनी ये जो है छोड़ूंगी नहीं, और मैं उन्हीं की तपस्या करूंगी, शिव जी की। तो मेरे गुरु ने मेरे को कहा है तो मैं वो करूंगी, चाहे जिसके लिए मैं तपस्या कर रही हूँ शिव जी वो स्वयं मेरे सामने आके भी मेरे को कहें कि नहीं, कि मैं गलत हूँ या जो भी है, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो वी शुड फॉलो लाइक गुरु वट एवर दे हैव टोल्ड अस। Wonderful, wonderful. So let me add little bit more into this one. सो यहाँ पे जो है एक बहुत सही एग्जाम्पल उभर उभर के आता है। वी माइट नॉट हैव डिस्कस दिस लास्ट टाइम, कि मदर पार्वती जी ने शंकर जी का जो वरण निश्चित किया है, या उसे प्राप्त करने की जो कोशिश कर रही है, या उनके लिए जो तपस्या कर रही है, इज नॉट बिकॉज ऑफ सम सेंटिमेंटल अट्रैक्शन। वो भगवान शंकर की तपस्या इसलिए कर रही है क्योंकि उनके गुरु देवर्षि नारद जी ने उन्हें वो तपस्या और उसका रास्ता दिखाया है। तो यहाँ पे सप्तऋषि जी आके प्रो एंड कॉन्स बता रहे हैं, और सामने बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत दे रहे हैं, कंपेयरिंग टू लॉर्ड नारायण, कि शंकर जी में कितने कितने दोष है या अवगुण है, और उसके सामने भगवान नारायण में कितने कितने सुगुण है या उनके गुण हैं। सो ही वॉज कंपेयरिंग, सप्तऋषि आके कंपेयर कर रहे हैं। और सोचिए सप्तऋषि कौन है? सप्तऋषि बहुत बड़ी हस्ती है, ब्रह्मा के पुत्र है, नॉलेजों में उनसे बड़ा कोई नहीं है, राइट? बहुत समझदारी से समझिएगा। तो ये कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि कौन अच्छा है, राइट, गुणों के मामले में या कला के मामले में और व्हाट्सोएवर। लेकिन पार्वती जी सबमिसिवली उनको नकार देती है, और ऑन टॉप ऑफ दैट वो अपना एक स्टेटमेंट देती है कि अगर स्वयं भगवान शिव भी आके एक बार कह दे तो भी मैं ये बात नहीं मानूंगी, क्योंकि ये जो आदेश या उपदेश आया है मुझे भक्ति करने का भगवान शिव के लिए या तपस्या करने का, वो स्वयं मेरे गुरुदेव नारद जी से आया हुआ है। सो सॉरी, आई कैन नॉट लीव इट। यहाँ से जो सीख मिलती है वो क्या है, कि बहुत बार मुझे देख के कभी कभी दुख भी होता है कि दो प्रकार के लोग या प्रीचर्स आपके जीवन में आते हैं, जो हमेशा
आपका जो स्वधर्म है या आपके गुरु ने जो आपको नाम दिया है या जिसकी सेवा बताई है या जिसकी भक्ति सिखाई है, उसका खंडन करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। आप किसी के हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी को किसी न किसी माध्यम से आपके सो कॉल नॉलेज के बेस पे आप उसे हिलाने की कोशिश करते हैं कि भैया आप तो विष्णु के भक्त हैं, लेकिन जो है हमारे राम जी या हमारे कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म संहिता में ये श्लोक कहा गया है। या क्यों? क्योंकि भागवतम में ये कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये पुराण में ये कहा गया है। या अगर आप ये नाम जप कर रहे हो या आपका कोई मंत्र है गुरु परंपरा से आपको प्राप्त है, चाहे वो नारायण का मंत्र हो, विष्णु का मंत्र हो, राइट, तो हम कहते हैं कि नहीं, जो हम जप कर रहे हैं वही मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, आपका मंत्र सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये उनकी गलती है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को चेंज करते हुए देखा, इन द सेंस कि वो अपने जो गुरु से जो सिखाया गया मंत्र है या अपने जो गुरु परंपरा से उनको जो दीक्षा मिली है, जो नाम मिला है, राइट, जो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है उनका, वो आसानी से उसका विसर्जन कर देते हैं और ये नए सो कॉल प्रभावित प्रीचर की बातों में आके वो फिर वो साधना शुरू कर देते हैं। यहाँ से पार्वती माता से ये सीख लेने की ज़रूरत है कि भैया मैं जो अपने ठाकुर जी का नाम जप कर रहा हूँ वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो श्रेष्ठ है, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उससे कोई अलग श्रेष्ठ है तो मैं कल उसके पास चला जाऊँगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है। कबीर जी का बहुत सही दोहा है, कबीर जी का या फिर पहाड़ी बाबा का, कि वहाँ पे तो एक्सट्रीम कंपैरिजन बताई गई है, वहाँ पे तो सगुण और निर्गुण की कंपैरिजन बताई गई है और कहा गया है कि सगुण सगुण मीठो खान सो, निर्गुण कड़वो नीम, जाके जो गुरु परोस दे, निर्भय हो के जिम। अगर आपके गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है, चाहे वो सगुण का हो या निर्गुण का हो, क्योंकि वो आपके गुरु से आया हुआ है, तो उसे निर्भय होके तू जप कर, तेरा कल्याण उसी में होगा, राइट। सो तुलसीदास जी की भी इंसिडेंट आता है और बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि व्हेन ही वेंट टू वृंदावन, जब वृंदावन से वो गोवर्धन की तरफ जा रहे तो वहाँ पे उसे किसी व्रजवासी ने पकड़ा और उनको टोका। वो कहते हैं ना, कुछ रहते हैं सिमिलर काइंड ऑफ प्रीचर्स, कि अरे तुलसीदास जी, हमारे जो ठाकुर जी है वो इतने गुण से हैं और आपके जो राम जी है उसमें तो सिर्फ इतनी कलाएं हैं। जैसे ही सुना तो गोस्वामी जी वहाँ पे मूर्छित हो गए। सब लोग आ गए आसपास में, एंड देन यू नो उनको जगाया तो बोले व्हाट हैपन, क्या आपको बुरा लगा कि मैंने आपके ठाकुर जी को कम गुण का बताया? तो बोले नहीं, मेरे ठाकुर जी में इतने गुण हैं ये सोच के ही मैं तो ये हो गया, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि राम जी में कितने गुण हैं। मैं राम जी की भक्ति या राम जी मुझे प्रिय इसलिए हैं क्योंकि वो मेरे हैं, राइट। सो थैंक यू। एनीथिंग एल्स? तो हाँ, एक एक सिंपल सी बात कि जीवन में आपको अगर कोई भक्त मिले, भगवान विष्णु का मिले, भगवान राम का मिले, राइट, तो कभी भी उसको भक्ति के सिंहासन को हिलाने की कोशिश ना कीजिए। ऐसे वचन कहिए कि उसकी भक्ति दृढ़ हो जिसमें वो भक्ति कर रहा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। हाँ, अगर वो आपसे कुछ पूछे, राइट, तो आप उसे बता सकते हो कि भैया ये मैंने सुना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये मैंने बहुत बार लोगों की भक्ति को खंडित करते हुए सुना है कि भगवान कृष्ण ही स्वयं है। लेकिन उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भी ये श्लोक है कि रामस्तु भगवान स्वयं, राइट। तो ये सब जो है ना कि मेरे भगवान श्रेष्ठ हैं, मेरे भगवान श्रेष्ठ हैं, या मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं, या मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं, इन सब से बचे। आपका काम क्या है? आपका काम ऐसी चीजें करें जिससे आपका भाव पुष्ट हो, आपकी सेवा अच्छे से हो, आपका नाम जप अच्छे से हो। ये सब चौधरी पने से बच जाइए। जितना आप चौधरी पने से बचेंगे उतना ही आप भक्ति के मार्ग पे बहुत जल्दी से और बहुत पुष्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे, राइट। इज देयर एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू शेयर?
ठीक है, अगर कुछ नहीं है देन वी कैन मूव विथ मंगलाचरण ऑफ बालकांड। श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार, बन रहो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन मुझ जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अच्छा, जस्ट वन मोर इन्फॉर्मेशन कि ये 2 मंगलाचरण मैंने यहाँ पे किए हैं। एक जो पहला मंगलाचरण है वो गुरु का है, ये आपको अगले उसमें मिलेगा, क्योंकि ये भरत महाराज के संदर्भ में है। और जो मैंने दूसरी लाइन ऐड की कि बुद्धिहीन मुझे जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ये श्री हनुमान जी का मंगलाचरण है। राइट, सो जनरली व्हेन वी डू हनुमान चालीसा हम ये दोनों को साथ में रिसाइट करते हैं। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा का कंपोजिशन किया था एट द एज ऑफ 19, ये पहला मंगलाचरण नहीं था श्री गुरु चरण सरोज रज, ये बाद में हनुमान जी ने कहा था उन्हें। ठीक है, तो श्लोक है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम्ना विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम्, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। ठीक है, तो पिछले सप्ताह हमने कथा कहाँ पे विराम दी थी, कोई बता सकता है? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। પ્રભુ સપ્તર્ષિ જે પાર્વતી માતા પાસે જઈને એમને પરીક્ષા લઈ અને પછી ગુરુની કથા કરી અને પેલું ઓમ નમઃ શિવાય બીજ મંત્રની વાત કરી, શ્યામ સદાશિવ આપણા મંત્ર બોલવો જોઈએ, यस, પછી આપ तो यहाँ जी, तो इसके बाद क्या होता है कि विल डू लिटिल रिकैप कि वहाँ पे माता पार्वती जी की तपस्या होती है और यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी जो है भगवान शिव को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आप बताते हैं पार्वती माता के बारे में कि ये तपस्या की और आप अभी अपना जो है योगित्व छोड़े, और हम चाहते हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि यू प्लीज़ गेट बैक टू द फैमिली लाइफ, और एक सुकन्या है जो आपके लिए तपस्या कर रही है। फिर भगवान शिव जो है सप्तऋषियों को भेजते हैं माता पार्वती जी की तपस्या का अनुमोदन करने के लिए, अर्थात उनका जो है एग्ज़ाम लेने के लिए। तो उनके बीच में जो डिस्कशन होता है वो हम सब ने सुना। वापस से सप्तऋषि आ जाते हैं और भगवान शिव को जो है कहते हैं कि नहीं, शी इज़ डिटरमाइंड and she's her conviction is top notch, it is not just sentimental, it is thorough। ये स्टेटमेंट देते हैं सप्तऋषि। भगवान शिव खुश होते हैं, और ये भगवान शिव कैसे हैं कि दुखी होंगे तो भी भगवान का नाम का स्मरण करने लग जाएंगे या ध्यान में चले जाएंगे। देखा हमने, सुना राइट, जब माता सती चली गई तो उन्होंने क्या किया, नाम जप किया, ध्यान किया और भगवान की कथा सुनी, और अब ये खुश हो गए कि चलो पार्वती जी बहुत अच्छी हैं, एंड भगवान शिव ने उनको मन ही मन कहा कि चलो आई एक्सेप्ट यू, और ये खुश हो गए। तो खुश के मारे भी वो चले गए किसमें, ध्यान के अंदर। तो ये सब जो देवी देवता है वो वापस से अपना सर पकड़ के बैठ गए, अरे बलिहारी भोले बाबा की, कि उनको ध्यान और नाम के अलावा कुछ सूझता नहीं है। अब ध्यान से उनको जगाए कौन? तब तो ठाकुर जी आए थे, रघुनाथ जी, तो बात सेटल हो गई। वो कहते हैं ना कि हमारे घर में अगर कोई बहुत ही रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन है या उनको अगर क्रोध भी आता है, तो जब वो शांत होते या ध्यान में होते तो हम फटाफट उनको डिस्टर्ब नहीं करते। अगर वो उनसे बड़ा आ जाए तो वो आराम से सहजता से डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते, प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम थोड़ा अप्रोच करने में डरते हैं कि भाई गुस्सा ना हो जाए हम पे, राइट। तो वैसे ही देवता कि चलो तब तो सब हो गया, ही एग्रीड ऑल्सो, बट अब वापस से ध्यान में चले गए। अब इस ध्यान से उठाए कैसे? रघुनाथ जी को तो रिक्वेस्ट कर नहीं सकते, तो चलो हम ही कुछ तिकड़म लगाते हैं। तो उन्होंने एक ना सीधा सटीक रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या किया, वो कामदेव के पास गए
सो ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं को बोला कि चलो कामदेव को कहते हैं, कामदेव, क्योंकि अब तो सेटल है, ही एक्सेप्टेड मदर पार्वती। सो अभी काम को कहते हैं कि भाई तू अपना काम कर, ताकि भगवान शिव जो है अपनी समाधि से बाहर आए और ये विवाह जो है वो संपन्न हो। तो फिर कामदेव जो है सुन के मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखिए, अगर मैंने भगवान शिव को उनकी तपस्या में से जगाया तो निश्चित रूप से मेरा अंत जो है वो निश्चित है। पर आप जो प्रस्ताव लेके आए हैं वो समाज कल्याण का है। क्यों? क्योंकि तारक नाम का जो असुर है वो सभी देवी देवताओं को प्रताड़ित कर रहा था, और जिसकी वजह से समस्त समुदाय जो है वो दुखी था। तो अब इसका रास्ता ये है कि भगवान, क्योंकि तारक ने वरदान मांगा था ब्रह्मदेव से कि भाई अगर मैं कभी परास्त हूँ या मारा जाऊं तो सिर्फ भगवान शिव के पुत्र से ही। और उस समय भगवान शिव माता सती के कारण वैराग्य मूड में थे, तो उसने ये एज्यूम कर लिया था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट भगवान शिव इज गोइंग टू गेट रीमैरिड, राइट। तो उसने ये वर्क अराउंड निकाला था, क्योंकि उसने पहले तो ये मांगा था कि मैं कभी मरूं ना, मैं अमरत्व को प्राप्त करूं। लेकिन ब्रह्मदेव ने टाल दिया कि बोले भाई मैं भी अमर नहीं हूँ, मेरी भी मृत्यु है, तो फिर मैं जो मेरे पास है नहीं मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, कुछ और मांग ले। तो उसने कहा ठीक है, तो फिर मैं मरूं, लेकिन किससे मरूं? भगवान शिव के पुत्र से, और जो टेक्निकली हो नहीं सकता, क्योंकि माता सती जो है वो तो चली गई है और इन्होंने वैराग्यत्व को प्राप्त किया है। तो भगवान ने कहा तथास्तु, जुगाड़ू ठाकुर जी बैठे हैं, वो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद ये पूरा पार्वती जी का प्रकरण हुआ। लेकिन अब वापस से भगवान शिव जो है चले गए किसमें? समाधि के अंदर। तो इन्होंने फिर कामदेव को अप्रोच कर, कामदेव ने कहा कि आई नो वाई यू केम हियर, ताकि तारक का वध हो जाए और सभी लोग सुखी हो जाए। तो इन सब के लिए आई एम ओके टू टेक दैट रिस्क, राइट। तो कामदेव ने एक्सेप्ट किया कि वो भगवान शिव की जो है समाधि भंग करेंगे, एंड देन दिस पीपल विल टॉक टू हिम टू गेट मैरिड। दैट इज द मोटा मोटा सा प्लान। लेकिन कभी कभी परफेक्ट प्लान भी ना, जब यू आर डीलिंग विद द बिगेस्ट पर्सनालिटीज लाइक भगवान शिव, तो वो मुंह के बल गिल सकता है। तो ऐसा ही हुआ। तो कामदेव ने क्या किया? कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया। अपना प्रभाव अर्थात जब काम का प्रभाव है सृष्टि के अंदर, वो उसकी शुरुआत होती है कहाँ से? ऋतु से। उसने वसंत ऋतु उस समय प्रकट कर दी। बहुत सही मंद मंद सी भीनी भीनी सी खुशबू, मंद मंद सी बारिश, पेड़ पत्ते पूरे हरे हो गए, पानी हर जगह झरने बहने शुरू हो गए, राइट। ये सब बैकग्राउंड। और जैसे ही वसंत शुरू होती है तो अलग अलग पुष्प खिलने शुरू हो जाते हैं, उनकी फिर मंद मंद सी सुगंधें वन के अंदर प्रसरित हो गई। ही डिड एवरीथिंग बेस्ट इन द कैपेसिटी। बट उससे हुआ क्या? जब उसने अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया तो यहाँ पे जो निर्मोही निराकार भगवान शिव है, उनमें कोई भी लक्षण दिव्यमान नहीं हुए। जस्ट वन सेकेंड। उससे विपरीत हुआ ये कि जो संसार में जो बाकी सब जीव थे, जो भगवान शिव के जैसे संयम या योगी नहीं थे, इनफैक्ट ऐसा कहें कि वो भोगी थे, उन सबके ऊपर इसका प्रभाव जो था वो मल्टीप्लिकेशन से गिरना शुरू हो गया। इनफैक्ट जो नियोफाइट योगी थे, जो नियोफाइट सन्यासी थे, जो नियोफाइट तपस्वी थे, वो सब भी इसके प्रभाव में आना शुरू हो गए। तो उन सब के अंदर जो है डिस्टर्बेंस शुरू हो गया, एंड दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर मोशंस और इमोशंस ऑफ दिस काम। तो बहुत डिस्टर्ब हो गए। यहाँ पे कामदेव अपने फुल जोश में था कि भगवान शिव की समाधि को वो हिला दे, लेकिन भगवान शिव वहां से इधर के उधर नहीं हुए। ये देख के काम को क्रोध आया। सुनिए, काम को क्रोध आया तो काम ने क्या किया, राइट।
काम को क्रोध आया तो काम क्षण भर के लिए रुक गया। जैसे ही रुके तो ये जितने तपस्वी सब थे वापस से दे बैक इनटू दिस पोजीशन। उनको लगा कि चलो चलो वापस से ठीक हुआ, हाँ नाइस, आवर इमोशंस गॉट स्टॉप। लेकिन काम ने फिर क्या किया? काम वेंट वन स्टेप अहेड। उसने क्या किया? हाँ, और यहाँ पे गोस्वामी जी एक बहुत सही से एक वापस से एक सीख देते हैं दोहे से। वो क्या देते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू द चरण। कि जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए बिकॉज ऑफ हिज काम, तब मनुष्य की तो चले क्या, राइट? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लग गए। योगी जो ब्रह्म की उपासना करते थे, जो निर्विकार ब्रह्म की साधना करते थे, वो समस्त जगत को ब्रह्ममय देखते थे, अर्थात देवर, वो बोलते ना, डिटैच्ड होके योग साधना में लगे हुए थे। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस काम वो समस्त सृष्टि को ऑपोजिट पोटेंसी अर्थात स्त्रीमय देखना शुरू कर दिया। देखिए ये एक बहुत यहाँ पे एक स्टार है। व्हाट इज दैट? हमने गीता में पढ़ा कि जो निर्विकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या साधना करते हैं या उसको तपस्या से या अष्टांग योग के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, राइट, ब्रह्म साधना में विलीन होते हैं, उनका जो है फॉल डाउन माइट बी पॉसिबल। लेकिन जो भक्ति है, अगर कोई भक्ति योग का आश्रय लेता है तो उनका फॉल डाउन जो है वो पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि भक्ति में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। और फिर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था महर्षि विश्वामित्र का, राइट। महर्षि विश्वामित्र पहली बार फॉल डाउन हो गए क्योंकि वो बाद में ब्रह्म ऋषि कहलाए बिकॉज ही वॉज ऑन द पाथ ऑफ गेटिंग द ब्रह्मत्व। तो मेनका ने यार उनको गिरा दिया। सृष्टि को ब्रह्म स्वरूप में देख के उसकी साधना में लगे थे, लेकिन जब स्वरूपमती मेनका उनके सामने प्रकट हो गई तो वो उसके क्या बोलते हैं, झांसे में आ गए। तो वैसे ही यहाँ पे जो थे जितने भी ब्रह्म योगी थे जो साधना में लगे थे वो निराकार ब्रह्म को साध रहे थे, लेकिन काम के प्रभाव की वजह से दे टेम्पररी फॉल डाउन, क्योंकि वो सब जगह फिर संसार को ब्रह्ममय की जगह पे स्त्रीमय देख रही थी, राइट। 2 घड़ी तक पूरा ब्रह्मांड जो है काम के टैप में आ चुका था। किंतु जो हमने डिस्कस किया वैसे कि अगर किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया, क्योंकि सबके मन कामदेव ने हर लिए थे, किंतु जिसकी रक्षा श्री रघुनाथ जी ने की, केवल वे ही उस समय बचे रहे, राइट। तो कभी देखिए हमने पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, हम यहाँ पे हैं, भगवान यहाँ पे, हमने वो डिस्कशन किया था, यू ट्राई टू वॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लेकिन अगर आप भगवान का आश्रय लेते हुए चलते हो, अगर भक्ति मार्ग का आश्रय लेते हुए चलते हो, तो यह हुआ प्रोटेक्शन ऑफ ठाकुर जी। तो अगर ऐसे प्रलोभन भी खड़े होंगे, लाइक हाउ वी सी इन द गेम्स, यहाँ से कुछ खड़ा हो गया, यहाँ पे कुछ खड़ा हो गया, ये प्रलोभन भी खड़े होते रहेंगे, लेकिन अगर आप की रक्षा ठाकुर जी कर रहे हैं तो ये प्रलोभन जो है आपको हिला नहीं सकते। जैसा एक एग्जाम्पल चैतन्य चरितमृत में आता है हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर को गिराने के लिए जो नगर वधू अर्थात जो वेश्या थी उसको निजाम ने हायर किया था, और वो उस प्रांत की या उस स्टेट की सर्वोच्च वेश्या थी, यानी इसका रूप इतना जबरदस्त था कि उसके सामने कोई टिके ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस पर्सन हायर हर सो कि वो स्वामी हरिदास जी को गिरा सके एंड देन ही कैन गेट बैक हिज कंट्रोल। लेकिन हुआ क्या? स्वामी हरिदास जी के दर्शन करके, स्वामी हरिदास जी की जो साधना थी नाम जप की, उसको सुन के उनके नाम से जो भगवत नाम निकल रहा था निरंतर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सुनते सुनते ये वेश्या का जो अंतर्मन है वो इतना पवित्र हो गया कि शी कंप्लीटली गेट रिड ऑफ एवरीथिंग, और एक साड़ी में उसने भगवत नाम की दीक्षा प्राप्त की स्वामी हरिदास जी से, और अपने जीवन पर्यंत सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया और भगवत नाम के शरणागत लेते हुए
भगवत धाम को प्राप्त की। राइट। सो कहते यहाँ पे यही कहा है कि कामदेव ने सबके मन को हर लिया, लेकिन जिसकी रक्षा श्री रघुनाथ जी ने की, केवल वही उस समय बचे रहे, बाकी सब डिग गए। राइट। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। 2 घड़ी अर्थात 2 प्रहर। एक प्रहर कहा जाता है 45 मिनट्स को। तो कामदेव की ने कितना कितना टाइम ट्राई किया? 1.5 घंटा कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी ताकि पूरा संसार काममय हो जाए और उसके अंदर बैठे हुए भगवान शिव उससे विचलित हो जाए। सो 2 घड़ी तक ये तमाशा चला। राइट। जब तक कामदेव जी शिव जी के पास पहुंच गए, शिव जी को देखकर कामदेव जी डर गए पहले तो, तब सारा संसार फिर से जैसा का तैसा हो गया। वैन ही डर गए भगवान शिव को देख के। उसको पहले तो हम जाते एकदम अपने कि मेरा ये प्रभाव है ये, लेकिन जब ऐसे महान पुरुष के सामने जाते हैं तो हम थोड़े डर जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, आई डिड सम मिस्टेक। राइट। तो उसने भगवान शिव को देखा ध्यान में बैठे हुए, उनका स्वरूप सोचिए, भगवान शिव बैठे हुए ध्यान में भगवत नाम का जप कर रहे हैं, आंखें बंद है, आसपास नीरव शांति है। उस ऑरा में अगर कोई काम की जो काम का जो देवता है, जब वो भी प्रवेश करता है, तो भगवान शिव का जो क्या बोलते हैं ब्रह्मचर्य है, या भगवान शिव का जो त्याग है, वो देख के वो भी खुद डर जाता है, उसका भी कामत्व छूट जाता है। राइट। ये बहुत नेचुरल है। कभी कभी हम जो है बिकॉज ऑफ अवर एसोसिएशन और सम टाइम वी एंटर इनटू द रजस। हम एकदम थोड़े यो हो जाते हैं, एकदम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े स्टाइल से बड़े बड़े कपड़े फ़ोन ये सब शो ऑफ करते हुए चलते हैं, अंदर कुछ ना कुछ भरे हुए चलते हैं। लेकिन जब आप जाते हो किसी संत महात्मा के सामने, तो चाहे वो संत महात्मा आपकी ओर देखे ना देखे, लेकिन उस संत महात्मा के ऑरा में जब आप प्रवेश करते हो, तब हमें अंदर से ग्लानि होती है कि यार मैं कितना तुच्छ हूँ, ये मैंने क्या कर दिया। वैसा ही यहाँ पे कामदेव जी का हुआ। कामदेव जब भगवान शिव के सामने उपस्थित हुए तो वो डर गए, और जैसे ही वो डरे तो 1.5 घंटे का जो उनका जो तमाशा था वो रुक गया। और जैसे ही रुक गया, पीपल केम बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन। बट डरने के बाद ही वापस से उनको गुस्सा भी आया। राइट। उनको गुस्सा इस तरीके से आया कि अरे मैंने अपना मेरा जो प्रभाव है उसके अंदर ये पूरा संसार चलता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे दानव हो, या चाहे देवता हो, ये सब काम के वशीभूत होके नृत्य करते हैं। मेरा इतना प्रभाव है, और ये भगवान शिव मेरे इतने प्रभाव के सामने थोड़े भी विचलित नहीं हुए। तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा क्रोध आया, और उन्होंने क्या किया, जो भगवान शिव जहाँ पे तपस्या कर रहे थे उस वन में सामने एक आम का पेड़ था। राइट। आम के पेड़ के ऊपर वो चढ़ गए, और उसने अपने 5 बाणों को एक साथ धनुर पे चढ़ाया, और भगवान शिव की ओर ताक कर खींचा और शूट किया। जैसे ही कामदेव के 5 बाण जो है भगवान शिव को लगे, उनकी समाधि टूटी। राइट। जैसे ही समाधि टूटी, उनके नेत्र खुले, उनको बहुत क्षोभ हुआ, और वो जानते थे कि मेरी समाधि किसी मामूली चीज से टूट ही नहीं सकती। इसलिए उनको लगा ये कोई ना कोई किसी ना किसी ने बहुत बड़ी चेष्टा की है। तो भगवान शिव ने अपनी आंखें घुमा कर देखा कि कौन है मेरे सामने। जैसे ही उन्होंने देखा तो क्या देखा कि आम के पेड़ के अंदर कामदेव छुप कर बैठे हैं, और उन्होंने मेरे ऊपर बाणों का प्रहार किया है। भगवान शिव ने उनको इसलिए दंड नहीं दिया कि उन्होंने बाणों का प्रहार किया। भगवान शिव ने उनको इसलिए दंड दिया ताकि उसने उनकी भक्तिमय समाधि को तोड़ा। यहाँ से भी और एक चीज सीखने को मिलती है कि जब कोई इंसान अपने भाव में, अपनी भक्ति में, अपनी आराधना में, अपनी सेवा में अच्छी तरह से व्यस्त हो, तो आपको कामदेव बन के उसकी भक्ति को विचलित नहीं करना चाहिए। कामदेव अर्थात ऐसे किसी बातों से, ऐसे किसी तर्क से, या ऐसे किसी नॉलेज से
उस इंसान की भक्तिमय स्थिति को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, राइट। सिमिलर एग्जाम्पल हम कहाँ पे देखने को मिलता है, जब हम कथा सुनते हैं भक्तमाल की, जिसमें कर्माबाई का चरित्र आता है। कर्माबाई की खिचड़ी, कर्माबाई अपने नित्य भाव से भगवान जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी प्रसाद बनाती थी। भगवान जगन्नाथ जी नित्य सुबह आके वो खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करते थे। फिर किसी पंडित ने देखा कि अरे कर्माबाई तो किसी भी आचरण का जो है पालन नहीं कर रही, अर्थात वो ब्राह्मण नहीं है पहले तो, अर्थात तो वो किसी वैदिक पद्धति का जो क्लीनलीनेस का जो प्रोसेस है उसका भी पालन नहीं कर रही, सो एंड सो रिचुअल्स का पालन नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, स्नान नहीं किया, टीका नहीं लगाया, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो उसने जाके कर्माबाई को सलाह दी कि तुम गलत कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, सुनाया। कर्माबाई ने बहुत हाथ जोड़े, अरे अरे सॉरी सॉरी, आई डेंट नो दैट आई एम डूइंग सो मच ऑफ बैड थिंग्स। मुझे लगा कि प्रेम से जो मैं ठाकुर जी की बना रही हूँ, दैट इज़ व्हाट आई शुड ऑफर एंड आई वाज डूइंग इट। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो जो है कृपा निधि मेरी ये सेवा स्वीकार कर रहे, दो आई एम नॉट फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। दूसरे दिन आप सबको कथा पता है कि वो लेट हो गई और भगवान बिना खाए चले गए। तब भगवान ने उस पंडित जी को दर्शन दिए स्वप्न में, तो बहुत फटकार लगाई और कहा कि दूसरी बार मेरे और मेरे भक्त के बीच में मत आना अपनी ये छड़ी लेके। किसकी? रूल्स एंड रेगुलेशन की। यहाँ पे भी दो चीज़ सीखने को मिलती है। हम इसका गलत एग्जाम्पल लेके कभी कभी क्या करते हैं, अच्छा देखो कर्मा भाई ने तो अशुद्ध होते हुए भी, किसी आचार विचार का उल्लंघन करते हुए भी भगवान को खिचड़ी बनाई एंड भगवान ने वो एक्सेप्ट किया। सो आई कैन ऑल्सो डू लाइक दिस एंड समवन शुड नॉट करेक्ट मी दो आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मेरे और मेरे भक्त के प्रेम के बीच में मत आना। लेकिन फिर खुद कभी सोचना चाहिए अपने हार्ट से कि क्या मेरा जो प्रेम था वो कर्माबाई के चरणों की रज के बराबर भी है? क्या मैं इसलिए भगवान का आचार विचार से सेवा नहीं कर रही क्योंकि मेरी भक्ति इतनी है और मेरा प्रेम इतना है, या मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ या इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ? समझ रहे हो ना? सो दिस इज व्हाट इट इज, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, बट एनीवे। सो कामदेव को जैसे ही भगवान शिव ने देखा पेड़ में छुपा हुआ था, तो भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और कामदेव को वहीं पे भस्म कर दिया, राइट। अब दूसरा इफेक्ट, पहला जो 2 घड़ी का जो हुआ था, 1.5 घंटे का, कामदेव ने अपना पूरा प्रभाव फैलाया था, संसार पूरा काममय हो गया था। तो जैसे ही कामदेव भस्म हो गया, वहां पे दूसरा इफेक्ट शुरू हुआ। क्या इफेक्ट शुरू हुआ कि जगत में जो है वो हाहाकार मच गया। देवता डर गए कि अब काम नहीं है, राइट, अट्रैक्शन नहीं है, तो हम अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसे करेंगे। जितने भी भोगी लोग थे वो काम सुख को याद करके चिंता करने लग गए, राइट, क्योंकि उनका तो ब्रीथ चला गया, उनका तो जीवन चला गया। कामी लोगों के जीवन से अगर काम चला जाए तो क्या होगा, राइट। लेकिन जो साधक और योगी थे वो बड़े खुश हो गए। अरे चलो, कहते हैं ना, गोपियों का एक बहुत अच्छा दुआ है कि अच्छा हुआ जो मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे। कि चलो अच्छा हुआ ये मटकी फूट गई, अब टेंशन ही चला गया, काम विचलित करेगा, गिर जाएंगे, कुछ टेंशन नहीं, आराम से अपना भक्ति करो, नाम जप करो, राइट। तो वैसे योगी निष्कंटक हो गए। लेकिन यहाँ पे जो कामदेव की जो स्त्री थी, राइट, अपने पति की यह दशा जब उन्होंने देखी तो वो मूर्छित हो गई और रोती हुई वहां पे आ गई जहाँ पे भगवान शिव थे कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की, अनंत प्रकार से भगवान शिव के हाथ जोड़े और फिर भगवान शिव को कहा कि एक्चुअली माय हस्बैंड डू नॉट वांट टू कम एंड डिस्टर्ब योर समाधि, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा करने से उनका नाश होगा। और ये उन्होंने पहले कहा था कि मैं जानता हूँ अगर मैं भगवान शिव की समाधि को तोड़ूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन उन्होंने ये कार्य जानबूझ के किया, अनजाने में नहीं किया, ना विनोद में किया। ये काम उन्होंने पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया, जानते हुए कि उनकी मृत्यु हो जाएगी आपके गुस्से से। लेकिन उन्होंने इसलिए किया ताकि संसार का कल्याण हो और इस
तारक नाम के राक्षस का वध हो, और देवताओं के कहने पर उन्होंने ये किया। भगवान शिव ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपका मिलन होगा आपके पति से, वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन उनका कोई शरीर नहीं होगा अभी, जब तक उनका वापस से जन्म नहीं होगा। राइट। और क्या बोले भगवान शिव कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम होगा अनंग। अनंग अर्थात जिसका नंग नहीं, जिसका अंग नहीं है, वह बिना ही शरीर के सबको अभी प्रताड़ित करेगा। राइट। और जब तुम वो बात कह रही हो कि तुम्हारा पति से मिलन चूक गया, तो अब तुम्हारा पति से मिलन होगा, लेट मी टेल यू व्हेन। ठीक है, तो ये भी कामदेव का नाम जो है अनंग है, क्योंकि उनका शरीर नहीं रहा, और काम व्याप्त होगा बिना शरीर के, अर्थात ही विल रिसाइड इनसाइड द बॉडी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, चाहे हो देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, काम उनके शरीर में रहेगा अभी। अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अभी उसका शरीर नहीं है। राइट। और तुम अपने पति से मिलोगी कब, आगे सुनो। अच्छा, ये अनंग से ना एक मुझे बहुत अच्छा कंपोजिशन याद आया था, सो विल आई हैव सिंग दैट, आई डोंट नो वेदर दिस वन, कि यहाँ पे जो है श्रीनाथ जी की जो माधुरी है उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास सूरदास जी को कोई पूछता है कि आज प्रभु का ड्रेसिंग कैसा है, नीचे ही रोक लेते हैं। आप अगर गए हो जतिपुरा, गोवर्धन परिक्रमा की है, तो वहाँ पे जो गोवर्धन परिक्रमा के नीचे जो दंडवती शिला है, राइट, आपको पता है कि वहाँ पे आपको 7 प्रदक्षिणा या 11 प्रदक्षिणा वो लोग करवाते हैं, कुछ डोनेशन वहाँ पे रखना होता है, और आपको उससे पूरे गोवर्धन प्रदक्षिणा का फल मिलता है। और उसी दंडवती शिला के अंदर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने प्रवेश किया था। ही डिसअपियर्ड, ही एंटर इनसाइड, उनका जो तपोपुंज है वो इस दंडवती शिला के अंदर चला गया था। तो वहाँ से जो है श्रीनाथ जी मंदिर की सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए गोवर्धन में। तो यहीं पे किसी ने सूरदास जी को रोक लिया और कहा कि सूरदास जी, हम मानते नहीं कि आपकी आंखें नहीं हैं, आप ना थोड़े थोड़े देखते हो, इसीलिए जब भगवान के समीप पहुंचते हो, उनके सामने प्रस्तुत होते हो, तो उनका जो श्रृंगार है उसका जो है दर्शन करते हो, फिर उसका वर्णन करते हो। क्योंकि सूरदास जी का ये ट्रेडिशन था कि जब भगवान के दर्शन ओपन होते हैं तो सूरदास जी की तो आंखें नहीं है, लेकिन वो हर एक चीज का, बारीक से बारीक चीज का जो है डिस्क्रिप्शन अपने कंपोजिशन में देते हुए भगवान के लिए राग सेवा करते हैं। तो सब ब्रजवासी ने कहा कि हमें ये बाबा आपसे ये विनोद में कि बाबा आपकी हमें कसौटी लेनी है कि आप ना देख सकते हो, चलिए आप यहीं पे खड़े रहिए और बताइए आज श्रीनाथ जी के वस्त्र कैसे हैं, क्या पहना है। तब ये बहुत ब्यूटीफुल कंपोजिशन है, और जिसमें ये नाम आता है कि देखी रे हरि नंगम नंगा, देखी रे हरि नंगम नंगा, जलसूत भूषण अंग बिराजत, जलसूत भूषण अंग बिराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन छवि उठत तरंगा, देखी रे हरि नंगम नंगा, देखी रे हरि नंगम नंगा। कह रहे हैं कि भगवान ने कुछ नहीं पहना है, नंगे है ठाकुर जी। राइट। जलसुत भूषण अर्थात कि मोतियों का श्रृंगार है। जलसुत अर्थात कि समुद्र का बेटा, सुत अर्थात पुत्र, जलसुत भूषण अर्थात क्या है, मोती, समुद्र का बेटा क्या है, मोती। तो जलसुत भूषण अंग विराजत, उनके अंग पे मोतियों की माला है। बसनहीन छवि उठन तरंगा, वस्त्र नहीं पहने हैं उन्होंने, सिर्फ यहाँ पे जो कोपिन है अर्थात लंगोट है, वहां पे सिर्फ मोतियों की माला है। राइट। यद्यपि ये कपड़ों के बिना है, बसनहीन है, लेकिन उनको देख के तरंगे उठ रही हैं। देखिए दूसरी एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में श्रृंगार कहाँ,
ये ब्रज का बहुत उम्दा और कॉन्फिडेंशियल भाव है। देखिए ठाकुर जी के अगर आपको दर्शन करने हैं ना, मैंने देखा है कि बहुत बार लोग जो हैं ठाकुर जी के मंगला और शयन के दर्शन को मिस करते हैं। दे गो एंड हैव अ दर्शन ऑफ श्रृंगार। बोलते ठाकुर जी के दर्शन कितने बजे सुबह ओपन होते हैं? भैया देखो मंगला 4 बजे है। अरे मंगला नहीं, भगवान श्रृंगार करके कब आता है? 7:30 बजे की श्रृंगार आती है। हाँ तो हम 7:30 बजे जाएंगे। 7:30 बजे ठाकुर जी तैयार होके आते हैं, तब लोग कहते हैं वाह क्या ठाकुर जी तैयार हुए। अरे ठाकुर जी को आपने देखा ही नहीं है। ठाकुर जी को वस्त्र इसलिए पहनाए जाते हैं ताकि उनका जो रियल स्वरूप है वो ढका जाए। ठाकुर जी श्रृंगार इसीलिए करते हैं ताकि उनका रियल स्वरूप जो है वो ढका जाए। अगर आपको ठाकुर जी के माधुरी के दर्शन करने हैं एनी टाइम, तो 2 दर्शन you should never miss. The best and beautiful and the most important darshan is if you get a chance to have a darshan of भगवान के अभिषेक का दर्शन। ये कभी मिस ना कीजिए। बद्रीनाथ अगर आप जाते हो तो मैं हमेशा, जो भी मेरे से होके जाता है या मुझे पूछ के जाता है, मुझे कह पूछते हैं कि भैया बताओ क्या करना चाहिए, तो मैं उनको ये हमेशा कहता हूँ कि बद्रीनाथ की जो भगवान के अभिषेक के दर्शन है मंगा 4 बजे के, कैसे भी करके अगर आपको 2 दिन रुकना पड़े तो रुक जाना वहाँ पे, अगर आपको टिकट ना मिले, राइट। बट यू कैन रजिस्टर फ्रॉम बिफोर एंड यू कैन मेक श्योर नाउ। अब तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे समय तो वो नहीं था ये रजिस्ट्रेशन और ये सब, बट एनीवे। तो आप वहाँ पे ठाकुर जी के अभिषेक के दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि उसमें ठाकुर जी के अंग के जो है आपको दर्शन होंगे, अलग अलग चिन्ह उनके ऊपर है वो आपको बताए जाएंगे। तो वैसे ही अगर आपको ठाकुर जी के अभिषेक के दर्शन हो सके तो अवश्य कीजिए। वो बसनहीन है, अर्थात वस्त्र के बिना का है, लेकिन उठत तरंगा, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल दर्शन। उसके बाद तो उनकी माधुरी को छुपाया जाता है श्रृंगार और वस्त्र का सहारा लेते हुए। चलिए, आप पॉसिबल नहीं है भगवान के अभिषेक के दर्शन करना, देन यू शुड नेवर मिस द दर्शन ऑफ ऐधर मंगला और ऐधर शयन, क्योंकि उस समय भी उनके जो आभूषण है वो निकाल लिए जाते हैं। उनको बैर मिनिमम जो ना चुभे वैसे आभूषण पहनाए जाते हैं, और बैर मिनिमम क्लोथ से उनको नाइट ड्रेस तरीके से रैपअप किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे जो श्रीनाथ जी है ना, ये दर्शन इनका शयन का दर्शन है। ये आपको मंगला में मिलेगा और शयन में मिलेगा। ये जो बाजू में है वो छोटी सी कोपिन है, बस ये पहन के श्रीनाथ जी सोते हैं। लेकिन आप श्रीनाथ जी के श्रृंगार से शयन तक के दर्शन करोगे या श्रृंगार से संध्या आरती तक के दर्शन करोगे तो आपको ये दर्शन नहीं मिलेगा, ये पूरे कवर्ड रहेंगे, राइट। तो बसनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखत लज्जित कोटि अनंगा, निरखत लज्जित कोटि अनंगा, राइट। अंग अंग से ऐसी माधुरी निकल रही है, सूरदास जी कहते हैं कि उसको जब कामदेव देखता है ना, तो ऐसे करोड़ों कामदेव जो है उनकी वो माधुरी को देख के मूर्छित हो रहे हैं। इसीलिए भगवान का जो नाम है ना, मदन मोहन है। मदन का अर्थ अर्थात कामदेव, कामदेव को मदन, मदन उनका दूसरा नाम है। तो मदन मोहन, जिसने कामदेव को मोहित कर दिया हुआ है, वो है मदन मोहन। लेकिन इनसे भी एक पावरफुल पर्सनालिटी है जिसका नाम है मदन मोहन मोहिनी, अर्थात श्री किशोरी जी, अर्थात श्री राधा रानी। मदन मोहिनी, मदन मोहन मोहिनी का मतलब क्या है? कामदेव को मोहित करने वाले ठाकुर को भी जो मोहित करके रखे हुए हैं वो है श्री किशोरी जी। तो उनका स्वरूप इतना उम्दा है, राइट। तो निरखत लज्जित कोटि अनंगा, किलखत दधि सुत मुख लै मन भरी, किलखत दधि सुत मुख लै मन भरी, सूर हसत ब्रज जुवती न संगा, सूर हसत ब्रज युवती न संगा, अर्थात किलखत दधि सुत। देखिए राइटिंग
कोई भी कर सकता है, लेकिन राइटिंग जब पढ़ के या सुन के अगर आपको ठाकुर जी के दर्शन हो, वो राइटिंग हमेशा किसी रसिक संत की हो सकती है। जब मैं ये पढ़ता हूँ ना, किलक एक एक शब्द से मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। जब मैं कहूँ कि किलखत दधि सुत, दधि का सुत अर्थात मक्खन, राइट, हंसते हंसते दद मक्खन को अपने मुंह में रखे हैं, किलखत दधिसुत मुखले मन भरी। जितना मुंह में, टेक्निकली गोस्वामी सूरदास जी कहते हैं कि जितना मुंह में ठूस सकते हैं उतना उन्होंने मक्खन को ठूसा हुआ है और मुस्कुरा रहे हैं। किलखत दधिसुत मुखले मन भरी, मन में जितना है ना वो उतना मुंह में ठूसा हुआ, पूरा उनका मक्खन लगा हुआ है। किलखत दधिसुत मुखले मन भरी। और सूरदास जी क्या कर रहे हैं? सूर हसत ब्रज जुवती न संगा, सूर हसत ब्रज जुवती न संगा। कोने में खड़े सूरदास जी की हालत क्या है? वही जो ब्रजवासी युवतियों की है। सब ये देख के हंस रहे हैं और सूरदास जी भी हंस रहे हैं। अरे कितने फनी लग रहे हो ठाकुर जी, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि भगवान शिव ने कहा कि अब ये जो है आपका जो पति है उसका शरीर नहीं है, वो सबके अंदर व्याप्त रहेगा और इसीलिए उसका नाम जो है अनंग होगा, राइट। और आपका जो मिलन है अपने पति के साथ वो कब होगा? यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन में उन्होंने कह दिया कि जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब आपका पति आपके पुत्र अर्थात भगवान शिव के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होंगे और मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। देखिए दयालुता की चरम सीमा देखिए ऐसे महान संत की। उनसे अगर आपको फटकार भी मिली है तो वो बहुत बड़े आशीर्वाद के स्वरूप में ही इसका परिणाम आता है, राइट। भगवान शिव ने इनके शरीर को खत्म कर दिया, लेकिन अब जो उनको शरीर मिलने वाला है वो किससे मिलेगा? स्वयं भगवान श्री कृष्ण से उनको शरीर प्राप्त होगा, उनके पुत्र बन के जन्मेंगे। कोई बड़ी बात है, राइट। भगवान का सानिध्य, भगवान के साथ भगवान का वात्सल्य उनको प्राप्त होगा, राइट। तो ये है बड़े बड़े संत के कृपा। एक सिमिलर एग्जाम्पल जब हमें मिलता है, सिमिलर एक बता सकते हो आप कौन सा एग्जाम्पल कि जहाँ पे संत की कृपा जो है या श्राप जो है एक अभिशाप के रूप में परिवर्तित होता है, एक आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित होता है। इज देयर एनीवन रिमेंबर दैट पास्ट टाइम? पिछला कोई? प्रभु जो एक स्वर्ग की अप्सरा थी, आई फॉरगॉट द नेम, जब वो नीचे आई थी एंड देन she was playing there and she poked uh, she poked something in that rishi's eyes and then he said like you will take birth on this earth again and you will be like in the Vanar kul, and then she became the mom of Hanumanji. हाँ That he got she got a shrap that she will because you are jumping here and there like a Vanar, you will take a birth in the Vanar kul, and then she became the mom of Hanumanji. मुझे इतना याद नहीं है वो, पर माइट बी यूर राइट। मुझे जो Yeah. एक હું પેલા બે જે વૃક્ષ હોય કૃષ્ણ ભગવાન એમના પેલા ઓફલીથી તોડી કાઢે. ये एग्जाम्पल किसका है? श्रीमद् भागवतम में आता है, नल कुबेर और मणिग्रीव, राइट। ये जो कुबेर के पुत्र थे उन्होंने देवर्षि नारद जी को जो है परेशान किया और देवर्षि नारद जी ने उनको श्राप दिया कि जड़ बुद्धि के कारण तुम ऐसी जड़ता भरे कार्य कर रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि यू इटरनली भी जड़, अर्थात कि तुम वृक्ष बन जाओ। जब ये श्राप सुना तो उनको अपनी मति जो है उनकी मति जो है समझ में आ गई कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने देवर्षि नारद का कहा कि सुनो देवर्षि, हमें क्षमा करें, हम अपने टेम्पररी मद के कारण हमने ये आपसे गलत बर्ताव किया, प्लीज़ फॉरगिव अस। सो देवर्षि नारद ने कहा कि दैट्स फाइन, श्राप तो अभी जो है रिटर्न नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीज़ जोड़ देता हूँ इस स्टेटमेंट के अंदर। वो क्या है कि आप जो है
जो ट्री तो आपको बनना है, पेड़ तो आपको बनना है, लेकिन कहाँ बनोगे आप? नंद बाबा के कोर्टयार्ड में। तो नंद बाबा के आंगन के अंदर आप जो है 2 अशोका वृक्ष के रूप में परिवर्तित होगे, राइट। और जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश के अंदर प्रकट होंगे तो उनसे आपका उद्धार होगा। तो ये जो उखल बंधन लीला हुई, दामोदर लीला जो हुई, तब भगवान कृष्ण वो जो उखल को लेके उस 2 ट्री के बीच में फंसाया और फिर झटका मारा तो ये दोनों ट्री जो है वो गिर गए, और वहाँ से जो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, राइट, वो और कोई नहीं, कुबेर के जो पुत्र थे, नरग्रीवा और नर कुबेरा और मणिग्रीवा, राइट। जिसका बहुत अच्छी से दृष्टांत या कंपोजिशन में आता है दामोदर अष्टकम जब हम गाते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो इनको आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारा इसका जो शरीर है जिसका नाश हुआ है वो अभी उसे प्राप्त होगा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के स्वरूप में, और तब फिर तुम्हारा उससे मिलन होगा। सो हम यहाँ पे विराम लेते हैं आज की कथा का। शैलेश प्रभु, you chant last time, so Megha, would you like to chant? Yes, Prabhu, I can chant. Okay, before we go for this one, is there any comment or question would you like to ask or say? अच्छा, ठीक है, कोई नहीं तो फिर then we can move to that one. अगर कोई और भी पार्टिसिपेट करना चाहता है इन आवर वीकली चैंटिंग तो आप मुझे बता सकते हैं, देन वी कैन हैव अ टर्न, लाइक लास्ट टाइम शैलेश प्रभु ने किया था, आज अगर मेघा कर रही है, नेक्स्ट टाइम हीना माता जी अगर आप करोगे, रोहित प्रभु आप करोगे एक बार, बहुत अच्छा रहेगा वो, राइट। सुषमा माता जी आप कर सकते हो, राइट। एवरीवन कैन टेक अ टर्न लाइक दिस, इट वुड बी वंडरफुल, राइट। तो अब स्वेच्छा से यू कैन पार्टिसिपेट, आप बता दो सिर्फ कि प्रभु नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ इट। If you want to just participate, then we'll rotate like this. Okay. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु। So I have one हरे कृष्ण प्रभु जी, नमो प्रणाम। I have one question. So next time can we all chant together? Would that be nicer? अवश्य। दिक्कत से जैसे Everyone can आज keep their जी mala and then everyone can chant, right? जी प्रभु जी। Right? So it would be nice. सबका हो जाएगा, वरना ऐसे सुनते रहेंगे, इससे अच्छा हमारा भी एक माला हो जाएगा। Right? ठीक है। आज्ञा प्रभु, आज्ञा दीजिए। Oh.